नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अंतरकथा विजन न्यूज चैनल। ले सबकी खबर, दे सबको खबर। आज हमारे स्टूडियो में भारतीय आजाद सेना के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश सोनी जी आए हैं। हम जानना चाहेंगे प्रकाश सोनी से शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या अभी तक इनकी पार्टी किया है और क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आज लोगों से रूबरू हो रहा है तो एक ही चर्चा होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। कैसा होना चाहिए शिक्षा और कैसे मिलना चाहिए स्वास्थ्य की प्रक्रिया। तो जो स्वास्थ्य का प्रक्रिया होगा वो भी जानेंगे और शिक्षा का प्रक्रिया झारखंड में कैसे हो, देश का शिक्षा नीति क्या हो, वो प्रकाश जी से जानने का प्रयास करें। प्रकाश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैंने अभी आपसे एक सवाल किया है कि शिक्षा नीति जो गवर्नमेंट लागू किया है अभी तक वो धरातल पे नहीं उतरा है। कागज पे आ गया है, नेट वेट सब मतलब जो सरकार का जितना भी प्लेटफॉर्म है सब पे चल रहा है, लेकिन वो धरातल पे नहीं आया है। तो हम आपसे दो सवाल करेंगे, एक तो शिक्षा को लेकर और दूसरा स्वास्थ्य को लेकर। तो जो शिक्षा नीति वो क्या है, सबसे पहले शिक्षा से संबंधित शिक्षा नीति क्या है, आज का जो शिक्षा है वो कैसा लग रहा है, पहले का शिक्षा था वो कैसा लग रहा है। पहले का शिक्षा था कि स्कूल में बच्चे जाते थे, मार भी खाते थे तो कोई बात नहीं, शिक्षा के लिए मार खाए, लेकिन आज अगर बच्चे को डांट भी दिया जाता तो उसका एक अच्छी बन जाता है, इश्यू बना लेता है लोग कि नहीं सो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी का शिक्षा दो तरह का शिक्षा हो गया, हम आपको थोड़ा सा ज्ञात कर रहे थे। दो तरह का शिक्षा इसलिए हम बोलेंगे कि पहली शिक्षा तो जो प्राइमरी और प्राइवेट स्कूल है वो शिक्षा अलग है आपका, और सरकारी स्कूल का जो शिक्षा है वो अलग है। तो हम इन्हीं दो विषय पर प्रकाश सोनी जी से बात करेंगे। जी प्रकाश जी, आप बताएं जरा सा शिक्षा पर हमें थोड़ा गौर करवा दीजिए आप। देखिए, झारखंड में शिक्षा के नाम पर बहुत बड़ा लूट किया जा रहा है। शिक्षा तो है ही नहीं, शिक्षा एक बिजनेस बन चुका है, शिक्षा एक लूट का अड्डा बन चुका है, ठीक है। और आज पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू किया गया है, जो कि पहले शिक्षा में पूरा देश का जीडीपी का खर्च 2.5% किया जाता था और अभी जो है पूरा देश का जीडीपी का 6% खर्च किया जा रहा है जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पहले 2.5% जो जीडीपी खर्च होता था उस टाइम का शिक्षा व्यवस्था जो भी था वो ठीक था, लेकिन अभी 6% खर्च करने के बावजूद भी आज हमारे देश में शिक्षा का किसी प्रकार का कोई असर है ही नहीं। शिक्षा तो है ही नहीं, शिक्षा सिर्फ एक नई और आप देखा जाए जो कथा विजय जो शिक्षा नीति है जो 1920 में 1966 में 2020 आज हमारे स्टूडियो में जो लागू हुआ वो धरातल भारतीय आजाद सेना क्या है उस संस्थापक सर राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहला शिक्षा नीति जो बना था 1968 में बना था, दूसरा शिक्षा नीति जो बनी है 1986 में बना है, और उसी जगह उसी शिक्षा नीति को बदलाव करके 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है, जो कि उसको 2021 से 2022 तक का पूर्ण रूप तक पूरा देश में लागू कर देना था, जो कि अभी तक के लागू नहीं किया गया है। धरातल पे अभी तक ये नहीं आया है, ये किताबों में है, आपके सरकार के जितना भी प्लेटफॉर्म है उस पर है, लेकिन स्कूल कॉलेज तक नहीं पहुंच पाया। जबकि इसके लिए गवर्नमेंट टाइम पर सेमिनार वगैरह सब भी हमेशा क्या कारण रहा कि इतना पिछड़ा हुआ चला आ रहा है कि 1920 में ये लागू हो गया, सरकार का आदेश लगातार 20, 21, 22, 23 में नोटिफिकेशन जारी होता है और इस पर अमल नहीं होता, इसका मुख्य रूप से कारण थोड़ा खाना पूर्ति कर दिया गया है। जैसे स्कूल में थोड़ा कहीं कंप्यूटर डाल दिया गया है, जो एग्जाम का सिस्टम है 8 वाला सिस्टम लागू कर दिया गया है, तो थोड़ा बहुत सिस्टम लागू करके सोच रहा है किसी को पूरा हम लोग संज्ञान में लाके खड़ा कर। शिक्षा नीति कैसे लागू होगा, स्कूल का जो टीचर है ना, बहुत कम टीचर है। एक तो पारा टीचर जो है, पारा टीचर 4-5 क्लास में। अभी हम लोग एक ढिंगरा गए थे यहाँ पे,
सारे बच्चे को पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एक ही क्लास में बच्चे लोग को रखा गया है और एक ही टीचर सबको पढ़ा रही है। तो सवाल उठता है कि अगर नीति लागू भी हो तो कैसे लागू हो, क्योंकि अभी टीचर की इतनी कमी है। अगर टीचर है भी तो कई विभाग में वो डिप्टेशन में है। सबसे फर्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं पर भी टीचर को डिप्टेशन में भेजना नहीं है। ठीक है। दूसरा में है कि हमारा प्रत्येक 30 बच्चा पर एक टीचर होना अनिवार्य है। शिक्षा की तो बात हम लोग बहुत हद तक लोग समझ भी रहा है कि देश में किस तरह का शिक्षा, राज्य में किस तरह का शिक्षा, आंगनबाड़ी तो मिड डे मील इन सब में बच्चे लोग फंसा हुआ रहता है, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। जो मिड डे मील है आप देखेंगे कि बड़े बड़े घरों के बच्चे है ना वो दूसरे स्कूल में पढ़ा सकते थे, आंगनबाड़ी में भेजते चूंकि राशन की व्यवस्था, जबकि कुछ कैटेगरी रहना चाहिए कि किस बच्चे को आंगनबाड़ी में भेजना है, किस बच्चे को मतलब पहला से लेकर पांचवा स्कूल में भेजना, पांचवा क्लास तक के स्कूल में भेजना है, फिर छठा से लेकर के हाई स्कूल तक का जो है इस तरह कैटेगरी बांटते रहना चाहिए गवर्नमेंट को। और उसी हिसाब से आंगनबाड़ी उसी हिसाब से, क्योंकि एक बहुत पढ़ा लिखा लोग गांव के आसपास अगर स्कूल नहीं है तो उसकी मजबूरी बन जाता है कि हम अपने बच्चे को कहाँ भेजें। तो ये शिक्षा नीति कैसे शिक्षा नीति लागू हो जो इस सब जो कचरा है उसको निकल सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब सारा कुछ दर्शाया हुआ है। इसका सिस्टम भी बनाया गया है 5+3+3+4 का, जो कि प्राइमरी स्कूल 2 साल प्राइमरी स्कूल में जाना है और 3 साल बच्चा को पहला दूसरा तीसरा में जाना है, जो कि उसका एज आपका 8 साल तक के 5वां क्लास तक का कंप्लीट हो जाना है। उसके बाद फिर आपका है 5 से फिर जाएगा +3 में, वो आपका 8 में होगा। इस तरह करके सारा सिस्टम उसमें डिपुट किया गया है। तो इसको लागू क्यों नहीं होता है? लागू गवर्नमेंट नहीं चाहती है। हम तो यही जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है। अगर गवर्नमेंट चाहती तो कब का ही लागू हो जाता। एक स्कूल का जैसा बना हुआ नहीं है, लोग देखने के बाद ही ऊपर बाहर से पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट का स्कूल है, जबकि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब सारा मॉडलिंग करना था। स्कूल में सारा व्यवस्था होना चाहिए था। स्कूल में ना पानी पीने का साधन है, ना शौचालय का साधन है, किसी प्रकार का भी आप नहीं। शौचालय तो है लेकिन बच्चे बाहर जाते हैं। हम कई स्कूल में विजिट किए हैं, शौचालय है लेकिन वो साफ सुथरा नहीं है। साफ सुथरा करेगा कहाँ से? अब करेगा कौन साफ सुथरा? गवर्नमेंट सारा उसके लिए फंड 6% GDP जो खर्च हो रहा है कहाँ जा रहा है? ये जनता को जानने का अधिकार है या नहीं? ये बिल्कुल जनता को जानने का अधिकार है। है। गवर्नमेंट इसको खाना पूर्ति क्यों कर रही है? गवर्नमेंट को तो खाना पूर्ति नहीं करना चाहिए ना। गवर्नमेंट किस वजह से, किस कारण से, यह शिक्षा विभाग इसका, यह शिक्षा से संबंधित जितने लोग हैं जो जानकार हैं उनको चाहिए था कम से कम कि हमको ये सब मैटर जो है आम आवाम तक जाना चाहिए, ताकि जो जनप्रतिनिधि है कम उनको भी पता होना चाहिए कि शिक्षा में हमको क्या चीज स्कूल में लागू करवाना है, कैसे स्कूल के टीचर से काम लेना है, कैसे बच्चे बाहर ना जाएं। इन सब पर तो किसी का ध्यान ही नहीं। बच्चा कोई भी बच्चा, ठीक है, जितना परिवार जितना बच्चा होता है सबका माइंड अलग अलग होता है, लेकिन गवर्नमेंट या टीचर उस बच्चों को माइंड देख के सारा सिस्टम को तय करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती है या फिर कोई किसी प्रकार का टीचर नहीं चाह रहा है। बच्चा को मान कर चलिए उसको खेलना है, उसको खेल में इंटरेस्ट है या उसको सिंगिंग में इंटरेस्ट है या किसी चीज में है, तो इसका तैयारी कौन करवाएगा? एजुकेशन मीन्स एजुकेशन हमको हर एक चीज का चाहिए, या वो खेल का हो, पढ़ाई का हो, स्पोर्ट का हो या किसी प्रकार का, सब चीज का हमको स्कूल से ही तैयारी होना चाहिए। अगर हमको स्पोर्ट में जाना है तो स्पोर्ट का शिक्षा लेने के लिए कहाँ पे जाएंगे? हमको तो स्कूल से ही करना है। हमको सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो उसके लिए कहाँ जाएंगे? हमको स्कूल से ही सारा कुछ लेना है और स्कूल में इसका कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा ही कुछ प्रकाश जी क्या है ना, कैसे ही कुछ आपको स्वास्थ्य में भी देखने को मिलता है जी, क्योंकि प्राइवेट नर्सिंग होम में सरकारी अस्पताल से कम व्यवस्था रहता है जी। सरकारी अस्पताल में जितना व्यवस्था है, जितना वहाँ पे लागत है, हर तरह का मशीन है, लेकिन सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है। एक्सरे में आपको अलग आदमी आ रहा, अलग संस्था के लोग हैं, अलग कंपनी के लोग हैं, MRI कराना है, आपको 10 रुपया का रसीद कटाना है। तो ये सरकार के जो संस्था है उसमें भी प्राइवेट लोग घुस गए हैं और सारे लोग प्राइवेटाइजेशन करने में आ गया। तो कैसे इसका उद्धार कैसे होगा? देखिए, सर्वप्रथम है कि डॉक्टर जितने भी प्राइवेट, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर का डॉक्टर है, उन लोग का सिस्टम है कि गवर्नमेंट में उन लोग को सेवा देना ही नहीं है।
उन लोग देना ही नहीं चाहता है। हर एक डॉक्टर को आप नजर उठा के देखिए, सबका प्राइवेट नर्सिंग होम मिलेगा जी बिल्कुल। और दूसरे ना दूसरे जगह पे कहीं न कहीं सबका क्लिनिक चल रहा है, जो कि हम पिछले बार भी डॉक्टर के लिए आवाज उठाए हुए थे, जो कि आरसी प्रसाद, डॉक्टर आरसी प्रसाद और डॉक्टर एस के कांत का मामला जो उठाए हुए थे। आज भी डॉक्टर एस के कांत, उनका ड्यूटी देखिए कहाँ पे, लेकिन आज भी बड़का काम हमको लगता है विगत 30 वर्षों से, ठीक है, निजी प्राइवेट क्लिनिक खोलकर वो बैठे हुए हैं। प्रत्येक दिन 50 से 1 लाख रुपया का उनको अर्निंग होता है। ये तो बड़का गांव को हमको लगता है कि बहुत बड़ा चारागाह समझ ली है। और वहाँ शिक्षा विभाग हो चाहे जहाँ से भी इनका पैरवी चलता है, जब पैरवी ही चलेगा और ये लगातार 30-40 बरस से एक जगह अड़े रहेंगे तो जनता तो समझती है ड्यूटी कहीं और है, लेकिन उनको वहां से हटना नहीं है। इसी तरह टोटल डॉक्टर का सिस्टम है, ये आप नजर उठा कर एक छोटा सा उदाहरण आपको बता दें हजारीबाग सदर हॉस्पिटल का, जी, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज का। वहाँ पे जो कर्मी हैं, जो आप अगर आपको ब्लड चढ़ाना है तो सबसे पहले आपके ब्लड जांच होगा, जांच हुआ, जांच होने के उपरांत आप देखेंगे कि ए पॉजिटिव वाले को ओ पॉजिटिव का स्लिप मिल गया जी। अब वो आदमी जाता है ब्लड बैंक, ब्लड बैंक वाले को देखकर पता चल जाता है, बोलता है नहीं हम फिर से जांच कराएंगे, और उन्होंने फिर जांच कराया तो उनका ए पॉजिटिव पाया। अगर वो बोला कि अगर ओ पॉजिटिव का ब्लड हम चढ़ा देंगे तो आप मरीज को मरने की भी संभावना है। इसी पर हजारीबाग की उपायुक्त ने संज्ञान ली और सारे लोग से शोकॉज की और उनसे क्वेश्चन किया कि ऐसे लोग क्यों हैं और ये कौन लोग हैं। और तो और एक बड़ी घटना है कि एक व्यक्ति आता है डॉक्टर के चेयर पे बैठ जाता, आज से 4-5 दिन की पहले घटना है, बैठ जाता और कई लोग को स्लिप भी काट देता, कई लोग को दवा लेता। अगर वो आदमी कौन है आज तक कोई पता नहीं कर सका, ये ना ही उस पर FIR हुआ किसी। तो शिक्षा तो हम जान गए शिक्षा में कहाँ कमी है, स्वास्थ्य में कितना कमी है आप देखिए, चूंकि आदमी का जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य को देखा जाए तो पूरा देश में इससे ज्यादा भ्रष्ट कहीं पर भी नहीं। डॉक्टर को बताइए कि 30 दिन का पेमेंट वो डॉक्टर लेता है या मात्र 1 दिन का या फिर सप्ताह का दिन का वो लेता है? नहीं, बिल्कुल 30 दिन का लेता 30 दिन का लेता तो डॉक्टर 30 दिन अपना ड्यूटी क्यों नहीं देता है? सबसे पहला चीज है कि डॉक्टर को 30 दिन ड्यूटी देना चाहिए। इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, मर्जी से चल रहा है उसमें। मर्जी से क्या, खुद गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, खुद CS सभी जितना भी डिस्ट्रिक्ट में CS है सबका मिली भगत है। टोटल कोई का सबका आता है, मोटा मोटी रकम आता है उन लोग का कमीशन। जो नर्सिंग होम हो या प्राइवेट आपका अल्ट्रासाउंड चल रहा है या प्राइवेट नर्सिंग होम चल रहा है या प्राइवेट डॉक्टर है, हर जगह पे जा रहा है। रात की घटना बताते हैं आपको, हम कल सदर हॉस्पिटल में रात में बहुत देर तक खड़ा रहे हैं। कई मरीज एक्सीडेंट वाला आया, कई लोग आए, कई लड़के ऐसे भी हॉस्पिटल के आसपास जो मतलब OT है जहाँ ऑपरेशन थिएटर के आसपास घूम रहा है, लोग शराब पी करके, उसको देखने वाला कोई नहीं है। कोई भी आ रहा उससे सवाल कर रहा, जो आदमी काम कर रहा उसको डिस्टर्ब कर रहा, जो मलहम पट्टी कर रहा उसको भी डिस्टर्ब कर रहा। तो ऐसे में जब रात के कोई व्यक्ति आता है तो उसका इलाज तो असंभव हो जाएगा। डॉक्टर था, सब कुछ है, गार्ड से कोई बोलने वाला नहीं है वहां पे, लेकिन जो वहाँ कर्मी, जो ट्रेनिंग में लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनका काम व्यवहार बहुत कुशल है, क्योंकि वो जो मरीज उनके पास आ गया उनका देखभाल बहुत अच्छा तरीका से हो रहा था। लेकिन रख रखाव की स्थिति में जैसे आपने बताया कि सब प्राइवेट, सरकारी डॉक्टर प्राइवेट नर्सिंग होम पर बैठा, इस पर कंट्रोल हो सकता है क्या? कंट्रोल हो सकता है। आज गवर्नमेंट चाले, जिला प्रशासन चाले, CS चाले, तो क्या नहीं हो सकता है? लेकिन चाहता कौन है? अगर ये सब बंद हो जाएगा तो फिर कहां से आएगा कमीशन? तो सारा खेल है कमीशन का। जी, सारा खेल कमीशन का है। आज कोई भी डॉक्टर का एक बार आप देख लीजिए कि वो 1 महीना का उसका अटेंडेंस रजिस्टर उठा लीजिए, 1 मंथ का उसका आप अटेंडेंस दिखा दीजिए, कहाँ 1 मंथ वो रेगुलर ड्यूटी दिया। सब मंथली 1 महीना में बहुत ज्यादा मिलेगा तो सप्ताह दिन मिलेगा, 4 दिन मिलेगा, 5 दिन मिलेगा, बाकी बाद लोग रहता कहाँ? तो सब व्यवस्था किया हुआ है, इसका मतलब कि सारा व्यवस्था किया हुआ, सब व्यवस्था किया कि आपको 1 घंटा ड्यूटी देना है, 4 घंटा नर्सिंग होम में देना है, 5 घंटा और दूसरी जगह ऑपरेशन थिएटर में। उसके बाद भी कि वहां जाने के बाद वहां पे सेटिंग हमारा और आपके माध्यम से, तो वहां पे इलाज होगा नहीं कि यहाँ पे नहीं होगा, चले जाओ प्राइवेट में। अब प्राइवेट में जाकर वही डॉक्टर फिर जाकर वहां पे इलाज करेगा। अक्सर एक चीज देखने को मिलता है प्रकाश जी
कि कोई भी एक्सीडेंट वाला केस आया, थोड़ा सा फीवर हो गया, थोड़ा सा शुगर बढ़ गया, तो उसको यहाँ इलाज ना कर सीधे उसको रांची रेफर कर दिया था। ये कितना बड़ा मामला है, आदमी के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्यों किया जा रहा है? करने का रीजन क्या? व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो पहले गवर्नमेंट बताया पैसा कि नहीं दे रही है। गवर्नमेंट के जो संस्थान है, हॉस्पिटल है, उसमें प्राइवेट संस्थानों से ज्यादा व्यवस्था है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। फिर तुरंत में इसको तो डॉक्टर नहीं है ना, डॉक्टर तो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में वो सेवा अपना दे रहा है, तो डॉक्टर नहीं है, इलाज कौन करेगा? इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम फिर प्रकाश सोनी जी से रूबरू होंगे और जानेंगे कि इन सब विषयों पर इन्होंने बहुत गहरा स्टडी की है। समय की कमी के वजह से आज कार्यक्रम को हम यही तक रोकेंगे। उसके बाद हम अगले कार्यक्रम में इनसे पूरे विस्तार से शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जानकारी प्राप्त करेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्योंकि अभी इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली शिक्षा नीति पे, स्वास्थ्य पे। आप गौर से देखें और अपने हक के लिए आगे आए।